नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर पीसेस में। करंट अफेयर न्यूज डिस्कस करेंगे हम लोग। ये करंट अफेयर्स आर ओ और पी सी एस प्री के लिए फोकस है। तो चलते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अब ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की क्या भूमिका है और 2018 में पहली बात जानते हैं इसका, 2018 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक या बैंक के रूप में क्यों उतरा, इसके पीछे जो कारण है वो ये है। पेमेंट बैंक तो बहुत सारे आप लोगों ने सुना होगा, जैसे एयरटेल का पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक है, लेकिन भारतीय जनता के बीच में उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो उतनी न होने की वजह से इस पेमेंट बैंक का यूज़ उतना नहीं था। व्यापारी या आम जनता उस पर उतना रजिस्टर नहीं कर रहे थे। इसलिए इंडियन पोस्ट ने, जिसकी लगभग भारत में 1,61,000 शाखाएँ हैं, तो इन शाखाओं की एक विश्वसनीयता एक पहले से पहुंच रही है। तो इन दोनों की वजह से पहली चीज़ है क्रेडिबिलिटी, दूसरी चीज़ है इनकी रीच। इन दोनों की वजह से जब इसको पेमेंट बैंक में कन्वर्ट किया गया तो इसने आश्चर्यजनक रूप से सफलता अर्जित की और वित्तीय समावेशन को बहुत ज़्यादा रोल निभाया इसमें। तो इसका आप लोग ऐसे भी जान सकते हैं कि इसने करीब 9.88 करोड़ खाते खुलवाए और 12 लाख मर्चेंट मतलब व्यापारी इससे तुरंत जुड़े। इसके अलावा लगभग 45,000 करोड़ रुपए की डीबीटी इसके द्वारा संभव हो पाई। तो इसलिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक वित्तीय समावेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पहल है। अगली खबर की ओर चलते हैं। वन लाइनर खबर है, एयर मार्शल तेजिंदर सिंह को उप वायुसेना प्रमुख बनाया गया है। तो इन्होंने उप वायुसेना प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया है। तीसरी न्यूज़ चलते हैं, एक सेकंड। तीसरी न्यूज़ है भारत 6G विजन। आप लोग पता है 5G कंप्लीट हो चुका है, 5G बहुत सारे शहरों में पहुंच भी चुका है। अब 6G की तरफ भारत बढ़ रहा है। तो 6G के संबंधित अनुसंधान के मानकों को परिवर्तित करने ये विषय के साथ एक कार्यशाला आयोजित की गई। कहाँ आयोजित की गई, यही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ आयोजित की गई 6G विजन की कार्यशाला। तो ये बेंगलुरु में, और किसके किसके द्वारा, तो IISc आप लोग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान, ITU, इंडियन टेलीकॉम, और NCA मतलब भारतीय संचार अकादमी, इंडियन कम्युनिकेटिंग एकेडमी, इन तीनों के सहयोग से ICA और ITU, इन तीनों के सहयोग से ये कार्यशाला बेंगलुरु में आयोजित की गई है। तीसरी खबर पे चले तो मोना अग्रवाल ने पैरा ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, अब जो है ओलंपिक से पदक की संख्या जो है वो पार कर गई है। आगे हम लोग अभी देखेंगे 2 और पदक जुड़ गए हैं और बहुत सारे पदक और पक्के हो रहे हैं। तो मोना अग्रवाल ने एयर राइफल 10 मीटर में कांस्य पदक हासिल किया है। अगली खबर की ओर चलते हैं। देखिए ये भी पैरा ओलंपिक से ही है। प्रीति पाल, जिन्होंने अभी पिछले शुक्रवार के दिन एक कांस्य हासिल किया था, वो कांस्य इन्होंने 100 मीटर में हासिल किया था। फिर उन्होंने कल 200 मीटर में फाइनल में कांस्य पदक जीता। इस तरह 2 पदक जीतने वाली महिला हो गई हैं और इनका संबंध यूपी से, इसलिए और इम्पॉर्टेंट है यूपी के एग्जाम्स के लिए। 7वां पदक जो मिला है वो निषाद कुमार को हाई जंप में मिला है। ये 7वां मेडल है और ये रजत है। इस तरह से अब 2 रजत हो गए, 2 रजत पदक हो गए हैं और एक स्वर्ण पदक अपनी लेखरा वाला आप लोग को पता ही है। इसके अलावा जो आगे भी आज या कल में पदक जो जुड़ने वाले हैं, इसमें जो सुहास अलवाई हैं, जो आप लोग को पता है DM भी है। सुहास अलवाई एक IAS अधिकारी हैं और एक पैरा बैडमिंटन प्लेयर भी हैं। ये फाइनल में पहुंच रहे हैं। एक निशांत है, वो पहुंच रहे हैं, और बैडमिंटन में सेमीफाइनल में 2 लोग पहुंचे। तो कुल मिला के 4 और पदक पक्के हो गए हैं। ठीक है, अगली खबर चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट को नया ध्वज और नया प्रतीक चिन्ह जारी किया। अब ये प्रतीक चिन्ह क्या है, प्रतीक चिन्ह ध्यान से देखने की ज़रूरत है। प्रतीक चिन्ह में ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग दी हुई है, इसके ऊपर अशोक चक्र है, इसके ऊपर अशोक चक्र है, और इस सबसे नीचे जो है ये संविधान है, संविधान की ऐसे प्रतीक, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट और इसके ऊपर प्रतीक के रूप में इसे अपनाया गया है। अगली खबर पे चलते हैं।
वीज़ा ने भारत के तेज़ी से बढ़ते पर्यटन उद्योग के लिए 20,000 युवाओं को कुशल बनाने के लिए स्किल इंडिया के साथ साझेदारी की है। वीज़ा एक अमेरिकी कंपनी है, एक अमेरिकन कंपनी है। देखिए, पेमेंट करने के लिए जो हम लोग कार्ड पेमेंट करते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, उसके लिए जो गेटवे होता है वो प्रदान करने के लिए कंपनियां कार्य करती हैं, जो आपको कार्ड से, मशीन से और बैंक से, तीनों से लिंक करके वो भुगतान संभव बनाता है। और भारत का क्या है? भारत का जो गेटवे है उसका नाम है रुपे। रुपे ये भारत का इंडिजीनियस है। भारत ने फिनटेक के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हासिल की है, तो रुपे उसका एक उदाहरण है जो कि अब यहाँ भी और इंटरनेशनली भी एक्सेप्टेबल हो गया है। तो वीज़ा जो है अमेरिकी गेटवे कंपनी है जो पेमेंट को संभव बनाती है। इसने स्किल इंडिया के साथ मिलकर 20,000 युवाओं को कुशल बनाने के लिए साझेदारी की है। एक और साझेदारी भारत और मलेशिया के बीच में हुई है, हम लोग को ध्यान देना है। भारत मलेशिया के बीच अभी पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी। ठीक, अगली खबर पे चलते हैं। पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन 4 से 5 सितंबर 2024 को लखनऊ के मध्य कमान मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा। अब ये मध्य कमान मुख्यालय क्या है? तो जैसे पूरे देश में कोई भी सैन्य संगठन है तो उसके बहुत सारे कमान अलग अलग जगह स्थिर रहते हैं। तो चूंकि लखनऊ सेंटर में भी है मैप के, आप लोग ध्यान देंगे, तो यहाँ पे मध्य कमान है और यहीं पे 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये वन लाइनर न्यूज़ ही है, इस पर बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है। अगली खबर जो है वो है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सीपीएससी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECL को नवरत्न का दर्जा दिया गया। नवरत्न, अभी हम लोग कल वाली न्यूज़ में पढ़े थे कि ये उससे पहले की न्यूज़ है। कल वाले न्यूज़ में पहला है NHPC और सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड SJVNL, इन 2 को नवरत्न का दर्जा दिया गया था। अब ये टोटल नवरत्न की संख्या जो हो गई है वो 25 हो गई है। तो हम लोगों ने बात किया था कि नवरत्न कैसे मिलता है, तो फिर से दोहरा लेते हैं। नवरत्न के लिए जो अभी हम लोग देखें CPSEs, जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है, इनकी 3 ग्रेड होते हैं। इसी आधार पे इनकी 3 लिस्ट होती हैं। एक लिस्ट A है, दूसरी B, C और एक D। ठीक है, तो इनकी क्राइटेरिया होती है, इनका टर्नओवर, इनका प्रॉफिट, इस आधार पे इनको अलग अलग लिस्ट में रखा जाता है CPSEs को। ठीक है, ये इनका ग्रेडेशन, एक तरह से वर्गीकरण है। इसमें जो लिस्ट A की कंपनी है, ठीक है, इसको माना जाता है कि ये प्रॉफिटेबल होगी और ये सही से व्यापार कर रही है। इसके अलावा जो हम लोग का मिनी रत्न कैटेगरी है, एक सेकंड सब हटा लेते हैं पहले। इसके अलावा नवरत्न से पहले जो मिनी रत्न कंपनीज होती हैं, ये भी 2 पार्ट में होती हैं। एक शेड्यूल A होता है, दूसरी शेड्यूल B कंपनी। तो इसमें भी A वाली कंपनी B वाली से अपग्रेड होकर बनती है। तो जो मिनी रत्न शेड्यूल A या CPSE में A में है, इन दोनों, अगर ये दोनों 3 क्राइटेरिया पार कर लें, वो 3 क्राइटेरिया कौन सा है? पहला क्राइटेरिया है कि इनका स्कोर 60 से एबव हो। 6 पैरामीटर होते हैं, उनमें इनका स्कोर 60 से एबव हो। फिर दूसरा है कि 5 में से लगातार 5 में से 3 वर्ष इनकी रेटिंग अच्छी हो। रेटिंग अच्छी हो मतलब रेटिंग एक्सीलेंट या वेरी गुड हो, और ये इन दोनों में से हो जो अभी हम लोग बताया है, CPSE A में या मिनी रत्न में। अब ये शुरू कब हुआ था? नवरत्न जो है वो शुरू हुआ था 1997 से नवरत्न और मिनी रत्न शुरू हुआ था। बाद में महारत्न का कॉन्सेप्ट आ गया। अगली खबर पे चलते हैं। ये है mRNA वैक्सीन BNT116। अब ये mRNA क्या होता है, और ये वैक्सीन चर्चा में रही है लगातार। PCS 2023 में भी पूछा गया था, 22 में भी पूछा गया था। तो mRNA दोनों बार क्वेश्चन, सिनोवैक के बारे में पूछा गया था, कोविड वाली वैक्सीन के बारे में पूछा गया था। तो ये होता क्या है, यहाँ M का मतलब है मैसेंजर।
और आरएनए आप लोग जान ही रहे हैं, आरएनए डीएनए वही वाला आरएनए यहाँ पे राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है, तो वैसे आरएनए का काम क्या है, प्रोटीन बनाने का, एमआरएनए प्रोटीन बनाता है। लेकिन जब कोई वायरस के लिए ये काम करता है, जब वायरस के लिए प्रोटीन निर्माण कर लेता है एमआरएनए, तो उसके बाद ये मृत होने वाला रहता है। ये मृत होने से ठीक पहले इसको वायरस से पकड़ के हम लोग एक संकेतक के रूप में, वैक्सीन के रूप में बनाते हैं। पहले वैक्सीन में क्या करते थे, मृत, जो ट्रेडिशनल वैक्सीन थी उसमें मृत जीवाणु या विषाणु या वायरस को ही भेज देते थे, तो संपूर्ण वायरस को ही बॉडी में इंटर कराते थे, तो बॉडी एंटीबॉडी बना लेती थी, तो वो वैक्सीन का काम करता था। अब क्या करते हैं कि प्रोटीन, उसकी एक प्रोटीन वाले हिस्से को, जिसको एमआरएनए कहा जाता है, उसको हम लोग भेजते हैं और उसके लिए एंटीबॉडी तैयार कराते हैं। इस तरह ये वैक्सीन का काम करता है। तो इससे खतरा पहले की अपेक्षा कई गुना कम हो जाता है, इसीलिए इसको प्रोटीन वैक्सीन भी कहते हैं। अब ये BNT116 किसके लिए है, तो ये लंग कैंसर की वैक्सीन है। तो ये थी हमारी 2 सितंबर की करंट अफेयर्स, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में। आप लोग जुड़े रहें, हम लोग ये सीरीज़ यूपी PCS प्री और RO तक के कंप्लीट करेंगे, डेली करंट अफेयर्स, इसके बाद वीकली करंट अफेयर्स और मंथली और मैराथन भी लास्ट में चलाएंगे।